नमस्संस्कृताय अहं संस्कृताचार्या आरती शर्मा संस्कृतशिक्षणे अत्र सर्वेषां भवतां स्वागतं करोमि। अद्य अहं षष्ठीकक्षायाः कृते दशमः पाठः कृषिकाः कर्मवीराः इति पाठं पाठयामि। बच्चों, मैं आज आपको दशमः पाठः कृषिकाः कर्मवीराः लेकर के आई हूँ। इस पाठ में श्लोक है। इन श्लोकों के माध्यम से हम किसान और उसकी पत्नी की कर्मवीरता को जानेंगे कि कैसे किसान और उसकी पत्नी किसी भी मौसम में लगातार अपने कार्य में रत रहते हैं और अपना कष्टपूर्ण जीवन जीते हुए भी वह समाज का कल्याण करने में दोनों लगे रहते हैं। तो आइए हम इस पाठ के श्लोकों के अर्थ जानेंगे। सर्वप्रथम सूर्यस्तपतु मेघाः वर्षन्तु विपुलं जलम इन द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। सूर्यः तपतु, जब इसकी संधि करेंगे तो आधा सा विसर्ग में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा सूर्यः तपतु। चाहे सूर्य तपाए या फिर बहुत अधिक मेघ जल वर्षाए, मतलब किसान के लिए चाहे सूर्य उसे तपाए, कितना भी तपाए, या मेघाः यानी बहुवचन, चाहे मेघ बहुत अधिक जल ही क्यों ना वर्षाए। कृषिकः, ये कृषिको, ये ओ की मात्रा को विसर्ग समझ ले। कृषिकः कृषिकः, किसान, ये किसान और ये किसान की पत्नी, ये दोनों नित्यम रोज शीतकालेपि, शीतकाल में भी, इसकी संधि करेंगे तो अपि अलग हो जाएगा जिसका मतलब है भी। तो शीतकाले यानी कि सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। शीतकाल में भी कर्मठौ, कर्म के प्रति दृढ़ रहते हैं, अर्थात हमारा काम वो करते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि चाहे सूर्य कितना भी उन्हें तपाए, मेघ अत्यधिक जल वर्षाए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी, कृषिका उसकी पत्नी, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, ये दोनों नित्य यानी रोज शीतकाल कहते हैं शरद ऋतु, सर्दी की ऋतु, शरद ऋतु में भी जब ठंड पड़ती है उस काल में भी दोनों अपने कर्म के प्रति कर्मठ या दृढ़ रहते हैं, रत रहते हैं। अगला श्लोक, ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म कहते हैं गर्मी की ऋतु, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ग्रीष्म काल में या ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में, शरीरम शरीर, सस्वेदम स यानी से भरपूर, स्वेद कहते हैं पसीने को, पसीने से भरपूर। गर्मी के काल में, गर्मी के समय में शरीर पसीने से भरपूर है। और शीते यानी कि शरद ऋतु में, सर्दी की ऋतु में, कंपमयम सदा उसका शरीर कांपता रहता है। किसका? किसान और उसकी पत्नी का। समझ में आ गया होगा कि शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में शरीर पसीने से तर रहता है, और शीतकाले और शरद ऋतु में यानी कि सर्दी की ऋतु में उनका शरीर कांपता रहता है सदा, यानी कि सदा कांपता रहता है। हलेन च कुदालेन तौ यानी वेदो, सह तौ ते। जब हम एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, जब दो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पुल्लिंग का ही आएगा, यहाँ तौ। वे दोनों हलेन च कुदालेन, हल से और कुदाल से, तो क्षेत्राणि खेतों को कर्षतः जोतते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि चाहे गर्मी की ऋतु हो, गर्मी की ऋतु है तो शरीर पसीने से तर रहता है, शीत ऋतु में शरीर सदा कांपता रहता है, फिर भी तौ वे दोनों हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पदयोः ना, संधि करेंगे, पदयोः विसर्ग, जो राखी रेख लगी ना में,
इसको आप विसर्ग समझ सकते हैं जब संधि करेंगे, विसर्ग बना लें तो क्या हो जाएगा, पादयोः, पैरों में, पादे पादयोः पादयेषु, पैरों में, ना नहीं है, पदत्राणे जूते, पदत्राणे, पदत्राणम, पदत्राणे, पदत्राणानि, द्विवचन, क्योंकि दो जूते पहनते हैं ना, तो पैरों में जूते नहीं हैं। शरीरे, शरीर पर, वसनानि न, उनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, और निर्धन, धन से हीन, बिना धन के वह अपना कष्टमय जीवन जीता रहता है, तो सुख तो बहुत दूर की बात है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, तिष्ठति यानी रहता है या स्थिर रहता है, तो सुख तो दूर दूर ही रहता है। तात्पर्य यह है कि भाई जिसके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, कष्टमय जीवन है, शरीर पर कपड़े नहीं है, पैरों में जूते नहीं है, तो भाई सुख तो बहुत दूर रहता है उससे, मतलब वो सुख की तो कल्पना ही नहीं कर सकता। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये 2 श्लोकों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। अभी मैंने 3 बता दी, 3 श्लोकों के अर्थ बता दिए, अब चौथा श्लोक। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं, तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं, टूटा हुआ घर, न वर्षासु वृष्टिं, वृष्टि कहते हैं बारिश को, वर्षासु यानी बारिशों के समय में, वर्षा जब पानी गिरता है उस वर्षासु, वर्षा में, वारयितुम यानी कि हटाने के लिए, रोकने के लिए, क्षमम यानी कि सक्षम नहीं है। टूटा हुआ घर वर्षा के पानी को रोकने के काबिल नहीं है, रोकने के लिए सक्षम नहीं है। तथापि, तथा धन अपि, फिर भी, कर्मवीरत्वम, वे दोनों कर्मवीर, कौन कौन, कृषक और उसकी पत्नी कृषिका, 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 वे दोनों, फिर भी वे दोनों कर्मवीरत्वम, कर्म करते हुए, कर्मवीरता को करते हुए, कृषिकाणाम न नश्यति, किसानी का काम, खेत का काम छोड़ते नहीं हैं। कौन, वे दोनों, किसान और उसकी पत्नी। फिर से देख लीजिए, टूटा हुआ घर, गृहम जीर्णम, टूटा हुआ घर, वर्षा की जो वृष्टि कहते हैं जल, जो बहुत तेज बारिश, उसे कहते हैं वृष्टि। तो वर्षासु, वर्षायाम, वर्षयोः, वर्षासु में जो बारिश का जो मौसम आता है, जिसको हम कहते हैं वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतुओं में, वर्षा के कालों में वृष्टि यानी कहते हैं बारिश को। वह टूटा हुआ घर, वारयितुम, रोकने के लिए, ना, क्षमम, समर्थ नहीं है, क्षमम यानी समर्थ, ना यानी नहीं है। टूटा हुआ घर वर्षा के कालों में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि फिर भी वह कर्मवीरत्व, कर्म करते हुए दोनों, किसानी का कार्य, खेतों का कार्य नहीं छोड़ते, ना नश्यति, नहीं छोड़ते। तयोः श्रवेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः, उन दोनों के, तस्य तयोः, तेषां, तयोः, उन दोनों के, श्रमेण मेहनत से, क्षेत्राणि खेत, सस्यपूर्णानि सदा, हमेशा, सस्यपूर्णानि, सस्यपूर्णानि का मतलब होता है फसल से युक्त हो जाता है, फसल से युक्त होता है। उन दोनों की मेहनत से खेत फसलों से पूर्ण हो जाते हैं। कब, सर्वदा, हमेशा, उन दोनों की मेहनत से हमेशा खेत फसल से युक्त हो जाते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, जो धरती कांटों से भरी हुई थी, शुष्का यानी सूखी हुई थी, कंटका आवृता, कंटक कहते हैं कांटों को, आवृता यानी घिरी हुई। जो धरती सूखी और कांटों से घिरी हुई थी, अब वह धरित्री और वह धरती कैसी हो गई, सरसा जाता, रस से युक्त हो गई, फसल से युक्त हो गई।
ये किसकी वजह से? कृषक और उसकी पत्नी की वजह से। तो आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा कि उन दोनों की मेहनत से हमेशा क्षेत्र फसल से युक्त रहते हैं और जो धरती या यानी जो धरती सूखी और कांटों से भरी रहती है वह सरसा जाता, वह रसयुक्त हो जाती है या रसयुक्त हो गई। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकम धन अन्नम, इसकी संधि करेंगे बच्चों, तो शाकम धन अन्नम। शाक यानी सब्जी और अन्नम यानी अन्न और सब्जी फल दूध दत्वा देकर सर्वेभ्यः एव, ये एक की वजह से यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है, लेकिन इसको क्या मानेंगे हम? सर्वेभ्यः, सभी के लिए ही देकर। अब इसका अर्थ करेंगे तो वे किसान और उसकी पत्नी सभी के लिए ही सब्जी अन्न फल और दूध दत्वा देकर क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ, और स्वयं क्षुधा कहते हैं भूखे, तृषा यानी प्यासे, आकुलौ यानी व्याकुल होना, वे दोनों नित्य भूख और प्यास से व्याकुल होते हुए भी वे एक विचित्र प्रकार के जनपालक हैं। जनपालक यानी जनता का पालन करने वाले। अब देखिए यहाँ पर उनका उपकार देखिए, वे दोनों विचित्र है ना, ये दोनों विचित्र जनपालक हैं। कौन? कृषक और उसकी पत्नी। वे दोनों भूखे और प्यास से व्याकुल होते हुए नित्य रोज सभी के लिए सब्जी अन्न फल दूध देकर, और वे भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, ऐसे विचित्र प्रकार के जनपालक हैं। कौन? तौ, वे दोनों विचित्र प्रकार के जनपालक हैं। जनपालक यानी जनता के पालन करने वाले। तो बच्चों, इस धरती पर जनपालक कौन है? किसान। इसलिए किसान को नमन करना चाहिए, किसान को नमस्कार करना चाहिए, वो हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता किसान को कहा जाता है, इसलिए हमें किसान को सर्वदा नमन करते रहना चाहिए और उनके उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, ये पाठ के श्लोकों के अर्थ हुए, जिन्हें मैंने हिंदी अर्थ करके बताया। मुझे आशा है कि आपको ये इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। मैंने पहले श्लोक का भी अर्थ बताया, दूसरे का भी बताया, फिर तीसरे का भी बताया, फिर चौथे का, फिर पाँचवें का और फिर छठवें का। इस प्रकार हमने इस पाठ के माध्यम से किसान और उसकी पत्नी की महत्वता को पढ़ा। अस्तु, धन्यवादः।